6228 दो अगर पॉइंट लगा देंगे। अब घटा दो, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4 पॉइंट। अब देखो 10 में से 2 गया 8, 14 में से घटा दो 6 तब 8, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका आंसर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया। बोलो समझ आ गया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से घटाना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐजा से लेके ऐजा तक ना, ऐजा से लेके ऐजा तक फिर ऐजा तक गया है खाली त्रिभुज के। मेन त्रिभुज था, क्योंकि त्रिभुज में ही साइन थीटा आ रहा था। और वो निकालने के लिए सोचो कि हम लोग को ऊंचाई दूरी पर कॉन्सेप्ट पर जाना पड़ा, और वहां से त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना पड़ा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई से। सही है। चलिए अब तो मजा आया होगा सब कोई, सब मजा आएगा, मजा स्प्राइट सब आएगा। जल्दी करो, नोट करो, नोट डाउन। एक घंटा 3 मिनट हो गया। इतना जल्दी करेगा लो तो फिर हम भी बना ही देते हैं, फिर हम स्टॉप करेंगे काहे की ना। चलिए आगे भी देख लीजिए इसका। ये तो हो गया क्लियर। कैमा था ये 7 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो था ना, वो था आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड तो वो भी निकाल लेते हैं। दीर्घ, ये तो लघु वृत्तखंड निकला ना। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी देख लो। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी देख लो। कौन से सूत्र होगा बताओ इसका। दीर्घ वृत्तखंड, तो वही दीर्घ वृत्तखंड का मतलब है कि जो आपको ऊपर दीर्घ वृत्तखंड, देखो जो हम रंग दे रहे हैं, मान लीजिए ब्लू से, ए वाला क्षेत्रफल। सही है, ठीक है। जो ब्लैक को छोड़ के जो बच गया ना, ये वाला क्षेत्रफल जो बच गया, ये वाला, ये पूरा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका कौची दीर्घ वृत्तखंड। बोलो दीर्घ वृत्तखंड में क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम लोग कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल में से घटा दीजिए कौची लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो अभी आंसर आया। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो सबसे आसान है। खाली लघु वृत्तखंड में दिक्कत था, दीर्घ वृत्तखंड बहुत आसान होता है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा फॉर्मूला वृत्त का क्षेत्रफल, सही है, माइनस हो जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये याद रखना। अच्छा, अगर एग्जाम में मान लीजिए खाली दे दिया जाए कि लघु दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल कह दे, ऐसे क्वेश्चन दे के तुमसे कह दे कि दीर्घ वृत्तखंड क्षेत्रफल निकालिए, तो पहले लघु निकालना पड़ेगा, तो सबसे लंबा चलेगा ना। समझ आया बात। हाँ, तो यानी याद रखना कि दीर्घ वृत्तखंड दे दे क्षेत्रफल निकालने के लिए, या थीटा दे दे 90 से ज्यादा, तो सबसे लंबा होने वाला है सफर लंबा जाएगा। तो बताओ पाई आर स्क्वायर माइनस 88.44, यही ना पूरा आ रहा है ना। चलिए आ ही रहा है। तो बोलो पाई का मान तो रखना है 3.14 रखना है ना। आर का मान कितना था 12 के स्क्वायर 88.44, तो 3.14 हो गया। 12 के स्क्वायर बोलिए यहाँ से 144 माइनस 88.44 गुना कर देंगे 144 में कर देंगे 314 से। एक कर ही लीजिए कैलकुलेटर से। कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 3.14 इंटू 144, ये तो अपने मन से क्वेश्चन दिए हैं ताकि सारा टाइप करवा रहे हैं। अगर एग्जाम में दे भी दे ऐसे तो तुमको माइंड में नहीं ना आएगा, इसलिए हम करवा रहे हैं एक एक, कोई रिस्क नहीं। 452.16 452.16 और 88.4 जो घटा दीजिए जल्दी से। 6 में से 4 गया 2, 1 में से 4 घटा दो तो 7 हो जाएगा ना, ठीक है। फिर 1 में से 8 घटा दो 3 हो जाएगा। फिर 44 में से 8 घटा दो 36, तो आ जाएगा आंसर आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, 363.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा। आया है ना, घटा के देख लो, यही आएगा। चलिए